Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak sir. तो dear students, मेक श्योर कि आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देख ली होंगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर मैंने लिंक रखा हुआ है, तो उस लिंक को ओपन कीजिए और पहले 2 चैप्टर्स देखिए, क्योंकि आज मैं चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बोर्ड में बड़ी बार 5 नंबर का इसे लॉन्ग आंसर टाइप पक्का पूछा जाएगा आपसे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में टॉपिक का नाम होगा, चैप्टर के नाम से ही टॉपिक का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से ही। तो अभी तक जिस बच्चे ने भी मुझे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम पर जाकर मुझे ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो वहां से क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पर चीज पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी चैप्टर्स की जो पीडीएफ होंगी वो इजीली वहां पर अवेलेबल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो देखो चैप्टर का नाम ही बता रहा है आपको कि भाई मैग्नेट का इफेक्ट करंट के साथ क्या होगा। तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने बातचीत की होगी, बहुत से साइंटिस्टों ने बात की होगी, बट उनमें से एक साइंटिस्ट जो आए थे वो साइंटिस्ट थे डेनिस हंस क्रिश्चियन ऑस्टेज। और नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, तो नाम याद रखना, टॉपिक का नाम ही है OERSTED ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो बच्चे याद रखना, ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टेज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें रिलेशनशिप बताया। किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताया? करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में, ये याद रखना। तो हम यहां पर लिखते हैं कि इट टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? करंट एंड मैग्नेटिज्म। बच्चे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था उसका नाम था ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये कब किया गया था? 1820 में। ये चीजें याद रखनी है कुछ। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कुछ इस तरीके से था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से किया था बच्चे। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? एक कंडक्टर लिया, ठीक है। तो कंडक्टर सब बच्चों को पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होता है, जिससे करंट इजीली पास हो जाती है, जिसका रेजिस्टेंस काफी लो होता है, ज्यादा नहीं होता। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक रॉड आ गई जो मैंने ले ली, और इसको मैं लेबल कर देता हूं ब्लू पेन से। ये मेरे पास रॉड आ गई कोई भी जिससे करंट पास हो जाती है इजीली। तो मेरे को वो कंडक्टर लेना है और इसका नाम दे देता हूं मैं A और इसका नाम रख देता हूं B। और इस रॉड को या किसी भी कंडक्टर्स को किसके साथ जोड़ा गया? किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, और प्लस रेजिस्टेंस को किसके साथ जोड़ा गया? किसी कनेक्टिंग वायर के साथ। और यहां पर इन्होंने क्या ले लिया? एक बैटरी ले ली, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहां पर इन्होंने किसके साथ जोड़ दिया? इसको की के साथ। तो बेटा याद रखना इन चीजों का। और इन्होंने इसी के साथ करंट कैरी कंडक्टर आगे था, उसके पीछे मैग्नेटिक नीडल रखी गई। अब मैं इसके पीछे 3D तो मेरे पास बोर्ड नहीं है किसी में पीछे बनाता, तो मैं इसे सामने बनाऊंगा। जो इसने क्या ले लिया? एक मैग्नेटिक कंपास नीडल ले लिया, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक कंपास नीडल आ गई जो मोस्टली सेलर्स लेके जाते हैं साथ में समुद्र वगैरह में। तो देखो बच्चे, ये इसका आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया इसका साउथ पोल, ये आ गया इसका ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। तो बेटा ध्यान देना, ये इसका ओरिजिन आ गया। और ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ये फ्रीली सस्पेंडेड होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस पे, फ्रीली होती है ये। अब क्या हो गया, जब यहां से करंट इस कंडक्टर से फ्लो नहीं किया, करंट ने फ्लो नहीं किया, तो हमें देखा कि इस मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आई। तो जैसे हमें ये पता चला कि जब हमने करंट को, हमें क्या मतलब, ये जो ऑस्टेज एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया, जब इन्होंने की को क्लोज किया, क्योंकि देखो जब डॉट डालते हैं तो की क्लोज हो जाती है, जब डॉट नहीं होता तो वो ओपन ही रहती है। तो जब यहां से करंट फ्लो करेगी, भाई कन्वेंशनली ये बताया गया करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। तो जब करंट ने नीचे से ऊपर करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो ये देखा गया कि मैग्नेट की जो नीडल है उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आई, कुछ हलचल हुई उसमें। तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से माइंड की बत्ती जगाओ, यहां से ये पता चल गया कि जब करंट ने पहले फ्लो नहीं किया था तो मैग्नेट्स में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई थी। जब करंट ने फ्लो किया तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो विच मींस करंट के फ्लो करने से मैग्नेट्स पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होती है।
तभी ये कह सकते हैं कि इसके आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुई। क्यों? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक चार्ज के अपने पीछे आगे पीछे एक फील्ड होती है। वैसे ही एक फील्ड दूसरी फील्ड को अट्रैक्ट या रिपल करवा सकती है ना। तो इसी तरीके से ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज मूव करेंगे तो इनके आगे पीछे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एस्टैब्लिश होगी, बट साथ साथ क्या करेंगे, जब ये मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी एस्टैब्लिश होती है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब कोई भी जहां से करंट पास हो रही हो, उसके पास आयरन की रॉड नहीं लेके जाना, करंट खींच लेगी। भाई वो करंट नहीं खींचती, वो मैग्नेटिक फील्ड खींचती है, क्योंकि मैग्नेट्स के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पीसेस को इजीली अट्रैक्ट कर सकती है। तो मेक श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी मान लो पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। अब पहले ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा था, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा था। अब क्या होगा, ये करंट कहां से कहां फ्लो करेगी। अब हम करते हैं बी से ए की तरफ करंट को फ्लो करवाते हैं। अब करंट मान लीजिए जब बी से ए की तरफ करंट आएगी तो हम तब देखते हैं कि क्या फिनोमेना होगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास आ गया कंपास नीडल, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट और ये आ गया वेस्ट। जब ये देखा गया कि जब उसकी पोलैरिटी को चेंज किया गया, जब करंट ऊपर से नीचे आई, तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस तरीके से ये पता चला कि ये जो करंट और मैग्नेट्स के बीच में काफी बड़ा रिलेशनशिप है, जो ऑस्टेज ने प्रूव करके बता दिया। अब सर ये तो आपने बोल दिया, ये हमने समझ भी लिया, बट ये हमारे को पल्ले नहीं पड़ा कि ये वेस्ट की तरफ कैसे चले गया, ये ईस्ट की तरफ कैसे चले गया। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करवाने के लिए कुछ रूल्स के नाम बताने जा रहा हूं। उन रूल्स को याद रखना और उन रूल्स से इजीली आप बता दोगे। सबसे पहला रूल था स्नो रूल, याद रखना। S must stand for South Pole, N stand for North Pole, O stand for what? कि आपने मैग्नेटिक नीडल के ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया, मतलब कंडक्टर को रखा गया है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ओवर द नीडल, ओवर द नीडल। और W रिप्रेजेंट करेगा वेस्ट को। तो देखो इजीली आप बता दोगे इसकी डायरेक्शंस। कोई पूछ ले कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स में साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो आप याद रखो, मान लीजिए करंट कहां से कहां फ्लो कर रही है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ओवर द नीडल रखा हुआ है आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो ये डिफ्लेक्शन कहां होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। देख सकते हो आप। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक और रूल लिख देते हैं इसी के साथ। ये रूल भी याद रखना, साथ में इसी का रूल है। अब करंट की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, अब ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब नॉर्थ से करंट कहां जा रही है, साउथ पे। ओवर द हेड रखा ही हुआ है उसको, और उस समय हमारे पास किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इजीली आप इस रूल से भी इसको याद रख सकते हो। एक और रूल है, ये आ गया नंबर 1 रूल। अब एक और रूल है जिसे कहा जाता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब बेटा ये क्या कहता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान से समझना। अब करंट क्या कर रही है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने अपने राइट हैंड में ले लिया। जब राइट हैंड में ले लिया है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो थंब है आपके पास, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शंस ऑफ करंट को। और ये जो फिंगर्स हैं, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ये फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ध्यान से समझना। पहले मैं छोटा सा हाथ बना देता हूं आपका, क्योंकि ये आपका हाथ होगा 2.5 किलो का, तो 2.5 किलो हाथ आप क्या जानो, है ना। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास आ गई फिंगर्स, मैं ऐसा कह सकता हूं, ये थंब आ गया, थंब रिप्रेजेंट, मैंने अभी आपको क्या बोला, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये चीज याद रखनी है बच्चे। आगे बोलो कोई पूछे क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इजीली पता चल जाए। तो थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर्स होंगी, ये जो फिंगर्स होंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं कि करंट ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, या नीचे से ऊपर जाती तो क्या होगा। तो सपोज करो ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैक्सवेल ने ये कहा, ए है ये बी है। लेट इट से मान लो नीचे से करंट ऊपर जा रही है, तो ये मान लो मैंने कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को मैं अपने हाथ में रख देता हूं। ध्यान से समझना वेस्ट कैसे गई। तो मान लो ये कंडक्टर ऐसे है, तो इसके पीछे मैग्नेटिक नीडल है।
तो अभी देखो करंट नीचे से ऊपर जा रही है, थंब ऊपर बता रहा है, तो ये फिंगर को अंदर क्लोज करो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, इनका पहले एक्शन कैसे होगा, अंदर की तरफ। जब नीचे से ऊपर करंट जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी, देखो ये कैसे होंगी, अंदर की तरफ। तो ये अगर नीडल होगी तो नीडल को इस तरफ लेके जाएंगे ना, तो टुवर्ड्स वेस्ट ही लेके जाएंगे। तो अगर हम देखें तो करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रेडिकली क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। देखो, और अगर हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ले आते हैं, तो थंब नीचे करो, जब थंब नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएंगी, बाहर की तरफ। जब कोई इंसान गलत काम कर लेता है तो उसको बोला जाता है साइड से भाग जा, क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, उसने कुछ ना कुछ गलती की हुई है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ चले जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब करंट नीचे से ऊपर जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमने देखा रेडिकली क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और जब ऊपर से नीचे करंट आएगी, जब करंट ऊपर से नीचे आएगी, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडिकली क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप इजी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो कि सर इसमें किस तरीके से ये चीज आई है, तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। तो देखिए एक बार वापस से नेक्स्ट राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में ले लीजिए, और ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अभी मान लो कैप है, कैप जब नीचे से करंट ऊपर जा रही है तो आप फिंगर अंदर करो, तो फिंगर अंदर की तरफ होंगी, बट यहां पर आने से ये बाहर भी जाएंगे, इनका चेंज होता है डायरेक्शन, बट इनिशियली इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, इनवर्ड। और इसी तरीके से अगर हम नीचे कर देते हैं इसको, तो देखो इनिशियली ये कहां जा रही है, बाहर की तरफ। तो ये याद रखना, जब साउथ टू नॉर्थ जाएगी डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड फील्ड होगी, ये क्या बोलोगे, रेडिकली इनवर्ड, रेडिकली इनवर्ड। और याद रखना, और ये जब हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ आ रही है, तो उस समय आप क्या बोलोगे, रेडिकली आउटवर्ड। तो डियर स्टूडेंट, और भी बहुत से रूल हैं आउटवर्ड, और भी बहुत से रूल हैं, जैसे एम्पेयर स्विमिंग रूल्स है, तो वहां से भी आप इजी डायरेक्शंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। बट मैंने आपको ये भी बता दिया, ये दो रूल्स आप समझ लो अच्छे से, और मैक्सवेल थंब रूल को अच्छे से याद रखो, तो इजीली आप कोई भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।